अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। क्या मुर्गा मुर्गी का सर और गर्दन खाना जायज़ है? मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, मैं हूं MAD कासमी और आप देख रहे हैं आस्क MAD कासमी यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पर आप सभी दोस्तों अहबाब का खैर मकदम और तहे दिल से इस्तकबाल है। एक अहम मसला की तहकीक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मसला है मुर्गी और मुर्गा मुर्गी के सर, मुंडी और गर्दन खाना कैसा है, जायज़ है या नाजायज़। दरअसल आज ही एक साहब ने यह सवाल किया है कि हजरत, कुछ लोग कहते हैं कि मुर्गा मुर्गी की मुंडी और गर्दन खाना हराम और नाजायज़ है, क्योंकि गर्दन में एक नस होती है जिससे खाना पेट में उतरता है, जिससे गर्दन नजिस हो जाती है, लिहाजा गर्दन खाना हराम होना चाहिए। सामिईन, ये मेरे दोस्त का कंफ्यूजन है और मैंने भी कई लोगों को गर्दन और मुंडी खाने से गुरेज करते हुए देखा है। अगर प्लेट में गर्दन आ जाती है तो पहले उसे निकाल देते हैं, बाज़ लोग नाराज तक हो जाते हैं। और इल्लत गर्दन में पाई जाने वाली सफेद रग, जिसको लोग हराम मग़ज़ कहते हैं। आज मैं इस मुख्तसर क्लिप में इंशाअल्लाह गर्दन और मुंडी के हलाल व हराम होने की तफसीलात पेश करूंगा, ताकि हर साथी ये कन्फ्यूजन अच्छी तरह दूर हो जाए। लिहाजा आप मुकम्मल क्लिप देखिए और उसे खूब शेयर भी कीजिए। दोस्तों और बुजुर्गों, मुर्गा मुर्गी की गर्दन और मुंडी के खाने में शरई एतबार से कोई परेशानी नहीं है। कोई आदमी अपनी पसंद और नापसंद के एतबार से मुर्गी की गर्दन और मुंडी ना खाए तो अलग सी चीज है। किसी की तबीई कराहत की वजह से कोई चीज हराम हो जाए, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनको बहुत सी चीजें नापसंद होती हैं, लेकिन इसकी वजह से वो हराम नहीं हो जाती। ऐसे ही मुर्गा मुर्गी की गर्दन और मुंडी के खाने में शरई एतबार से कोई परेशानी नहीं है। अगर कोई ना खाए, उसकी मर्जी है। मुर्गी जो खाना खाती है वो जिस नस और रग से उतर कर पेट में जाता है, या हम और आप या कोई जानदार जो खाना खाता है वो जिस रग से उतरकर पेट में जाता है, वो रग और नस नजिस और नापाक नहीं होती है। अब जिस चीज को मुर्गी ने खाया है वो चीज जब पेट में पहुंच गई तो उस चीज का कुछ हिस्सा उसके जिस्म के खून में बदल जाती है और उसमें से जो खराब चीजें होती हैं वो पाखाना की शक्ल, बीट की शक्ल और गोबर की शक्ल और नजाजत की शक्ल इख्तियार कर लेती है और फिर वो पाखाना के रास्ते से बाहर निकल जाती है। तो जो चीज खाई जाती है वो तो पाक रहती है और पाक चीज खा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका मुंह भी पाक रहेगा और जिस नस से उतर कर जा रहा है वो नस और खाना भी पाक होगा। हाँ, जब वो पेट में चला जाएगा तो अब खाने का कुछ खून बन जाता है और जो उसमें खराब अज्जा होते हैं तो वो नजासत की सूरत में पखाने के रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। इसी तरह हर जानवर का भी मसला रहता है। तो जब खाना नापाक नहीं है तो फिर खाने की वजह से वो गर्दन की नस भी नापाक नहीं होगी। तो अब जाहिर सी बात है कि गर्दन को खाने में किसी भी किस्म की कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह मुर्गी के सर और मुंडी का मसला है कि सर में तो कोई नजासत और खराबी नहीं है, क्योंकि हम और आप तो छोटे बड़े जानवरों का सर भी खाते हैं और गर्दन भी खाते हैं। इसी तरह मुर्गी की मुंडी और गर्दन भी खा सकते हैं, क्योंकि माकुलुल लहम जानवर यानी हलाल जानवर में जिन 7 अंग आज़ा को खाने से मना किया गया है उनमें गर्दन और मुंडी शामिल और दाखिल नहीं है। तो इससे यह पता चलता है कि मुर्गी के सर और गर्दन खाने में कोई हरज और दिक्कत नहीं है। रही ये बात कि किसी की तबीयत मुर्गी की गर्दन और सर खाने को गवारा ना करती हो तो वो ना खाए, लेकिन तबीई नागवारी की वजह से कोई भी चीज हराम नहीं हो सकती। लिहाजा आपकी तबीयत ना चाहे तो मत खाइए। आपके चाहने ना चाहने से शरई एतबार से जो चीज हलाल हो वो हराम नहीं हो सकती है। लिहाजा मैं आपसे कहूंगा
कि बहरकैफ अगर दिल चाहता है मुर्गा मुर्गी का सर और मुंडी खाने के लिए बसौद शौक खाइए, और अगर दिल नहीं चाहता है तो मत खाइए, इसमें कोई हरज नहीं है। बहरकैफ शरई एतबार से मुर्गा मुर्गी का सर भी खाना जायज है और उसकी गर्दन खाना भी जायज है। उम्मीद करता हूं कि मसला आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और आपका कंफ्यूजन भी दूर हो गया होगा। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन समझ अता फरमाए। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।